आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 5 ऐसे फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप अपनी डेली के काम को बहुत आसान बना सकते हैं, जो कि आपके रूटीन वर्क को बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं अगर आप उनको अपने एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इन 5 फार्मूलाज को यूज़ करेंगे तो आप जो है वो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी अगर आप जो है वो इन 5 फार्मूलाज़ को अपनी एक्सेल शीट में यूज़ करेंगे। तो आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो सबसे पहले हम एक्सेल की शीट को ओपन करते हैं। ये मैंने एक्सेल की शीट को ओपन कर लिया। ये मैंने 5 फार्मूलाज जो है वो यहाँ पे एग्जांपल के साथ लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम के ऊपर कि सम फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सम इफ़ के ऊपर कि सम इफ़ के फंक्शन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एवरेज के ऊपर बात करनी है कि एवरेज को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अपनी एक्सेल शीट में। और उसके बाद हम काउंट के बारे में बात करेंगे, काउंट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपनी जो है वो डाटा के ऊपर और एक्सेल शीट के ऊपर। उसके बाद लास्ट में जो है हम यूज़ करेंगे काउंट ए को और डिफरेंस भी देखेंगे कि काउंट ए और काउंट का क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम फार्मूले की, ठीक है। सम फार्मूला बहुत आसान है और हमने अक्सर व बेशतर यूज़ भी किया होगा कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दो तीन यूज़ मैं भी बताऊंगा आपको कि अगर आपका डाटा अरेंज है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये अरेंज लिखा हुआ है 10 है, 20, 30, 45, 50 है, 63 है। अगर आप इसको सम करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगी। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद आपने क्या करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके नंबर्स पुट किए हुए हैं। तो इसको मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इंटर करूँगा तो ये इसका सम आ जाएगा, ठीक है। 218 सम है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका जैसे यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, डिफरेंट नंबर्स को आप डिफरेंट सेल से सम करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला भी सेम होगा। इक्वल प्रेस करेंगे, सम लिखेंगे, उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, उस नंबर को सिलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे तो ये नंबर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा देंगे, फिर दूसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर तीसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर जो है वो कॉमा नहीं देंगे। फिर आप इंटर भी कर सकते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये आपका जो है वो टोटल सम आ जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सम डिफरेंट लोकेशन पे जो आपकी पड़ी हुई है वैल्यू उसको भी कर सकते हैं और अगर आपका एक सेल में है तो उसको भी आप सम कर सकते हैं। इसी तरह आप इन लाइन मतलब कि एक ही लाइन में आप सम भी कर सकते हैं। इक्वल सम, मैं अगर डायरेक्ट ही लिखना चाहूँ 10 और प्लस 20 और ब्रैकेट को क्लोज कर दूं तो यहाँ पे भी मेरा सम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं आप। और इस तरह अगर डिफरेंट सेल्स में पड़ा हुआ है ये भी कर सकते हैं और अगर आप एक ही कॉलम में है तो ये भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सम। अब हम चलते हैं सम इफ़ के ऊपर। सम इफ़ और सम में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है लैपटॉप ब्रांड और क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ HP के जितने भी लैपटॉप हैं, यहाँ पे मैंने ब्रांड्स का नाम लिखा हुआ है, HP है, डेल है, एप्पल है और फिर HP है, फिर एसर है, फिर एप्पल और HP है लास्ट में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जितने भी HP के लैपटॉप हैं उनका सम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखें HP 1, 2 और 3 थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है HP। और उसकी यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है। अब मुझे अगर मैं मैनुअली बैठ जाऊँ कि इसको भी प्लस करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इसका हल ये होता है कि आप सम इफ़ को यूज़ करें, ठीक है। सम इफ़ को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लैपटॉप ब्रांड लिख लेंगे। ये मतलब कि ये आप इस कॉलम के ऊपर जो हेडिंग है उसका नाम लिख लेंगे या जो भी दे दें आप अपनी तरफ से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप, ठीक है, ब्रांड। उसके सामने कुछ भी है और उसके नीचे जो सेल है, जो आप जिस चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, उसका देंगे तो आप को वो मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ सम, सॉरी, इक्वल टू
सम इफ़, उसके बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस रो को सिलेक्ट करना है जिसमें आप जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। ये मैंने जो है वो कॉलम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद जिस सेल में मैंने कोई चीज़ सर्च करनी है ना, जिसका रिज़ल्ट चाहना है, तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो है वो मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट आ जाए, तो ये आ गया। ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद तीसरी चीज़ जो क्वांटिटी है, जिस जगह से आप रिज़ल्ट गेट करना चाह रहे हैं, वहाँ उसको आप जो है ना सिलेक्ट कर लें लास्ट में, और इंटर कर देंगे तो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई चीज़ सर्च नहीं की हुई, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमारे पास ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेल करता हूँ तो इंटर करूँगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। डेल के जितने भी लैपटॉप हमारे पास है उसकी तादाद कितनी है, 20 है, और डेल सिर्फ एक ही है, दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एच पी लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, देखें, HP 30 और HP 50, 30 और 50 हो गए 80, और लास्ट में आ रहा है 10, 90। मतलब कि ये हमारे पास HP के जितने भी लैपटॉप हैं उनका सम आ जाएगा। तो हमारे पास 90 कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखें कि जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहेंगे आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है और उसका रिज़ल्ट आपके पास आ जाना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल। एप्पल के कितने हैं मेरे पास, 45 है। एप्पल के ये हैं 40, और ये 5 है, 45। तो ये है सम का फार्मूला, जो आप किसी भी डाटा में से आप सर्च करके उसका सम ले सकते हैं। तो ये था सम इफ़ का। अब आगे चलते हैं एवरेज के ऊपर। एवरेज का बहुत आसान है, जो हम यूज़ भी करते रहे उसी तरह है जैसे जो है वो हम सम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने इस सिलेक्टेड सेल्स की आपने क्या करनी है, एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल एवरेज पूरा लिखेंगे, ठीक है। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी और वो कॉलम स्टार्ट होगा जिसमें आपका डाटा है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा हुआ है डाटा, तो उसको हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये डाटा पड़ा हुआ है, एक ये है, एक ये है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका भी सेम ही है। इक्वल प्रेस करेंगे, एवरेज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देना लाजमी है, और दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर तीसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर सॉरी, अगर ये लास्ट है तो फिर आपने लास्ट में कॉमा नहीं देना, आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दें या इंटर प्रेस कर दें तो वो आपका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। जितने भी नंबर हैं वो सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में आपने कॉमा नहीं देना, ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने 3 का जो है वो एवरेज ली है, 3 नंबर्स की, तो ये मेरे पास आ गई। अब इसी तरह अगर हम 2 नंबर्स की लेना चाहें और एक ही सेल में लेना चाहें तो वो कैसे लेंगे, मैंने जो है वो इक्वल प्रेस किया, एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10, और उसके बाद कॉमा 20, और हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगी, इसका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक कॉलम में है तो उसका भी एवरेज ले सकते हैं, और अगर हमारे पास डिफरेंट सेल्स में है तो उसकी भी एवरेज ले सकते हैं हम। और अगर हम चाहते हैं कि 2 नंबर्स हैं और उसी एक ही फार्मूले की जगह ही हम वो नंबर लिख दें और वो ही रिज़ल्ट आ जाए हमारे पास, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एवरेज का फार्मूला है। उसके बाद आता है काउंट का। काउंट, अब काउंट में ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि जितने भी सेल्स हैं ना, डिजिटल सेल्स, मतलब जिनमें डिजिट आ रहे हैं, तो उसको आपने काउंट करना है। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, जब मैं आपको बताता हूँ अभी, तो ये इसका आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पे मैं ये फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू, और लिखता हूँ काउंट, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक डाटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, उसमें जो है वो कितने ऐसे सेल्स हैं, कितनी ऐसी रोज़ हैं जिनमें डिजिट डाटा है, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये सेल्स में कितने में डाटा पुट हुआ हुआ है,
मुझे जो है वो सेल्स की तादाद दो, ना कि इनको काउंट करना है, ना कि इनको प्लस करना है या एवरेज करना है, ना सम करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ हमने सेल्स की तादाद लेनी कि किन किन सेल्स में जो है हमारा डाटा जो है वो पुट हुआ है। तो मैं इंटर करूँगा तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल्स ऐसे हैं जिनमें डाटा है। अगर मैं यहाँ से कोई भी डाटा रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेम मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने फार्मूला लगाया आपके सामने, तो यहाँ पे मैं डिलीट करके देखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये देखें 6 आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने सेल को काउंट किया है, लेकिन सेल के अंदर जिसमें डाटा है उसको काउंट किया है। जिसके अंदर डाटा नहीं है उसको कभी भी काउंट नहीं करेगा। और ये भी याद रखें, जिस सेल में सिर्फ डिजिट डिजिट हो उसको करेक्टर को भी कभी कंसिडर नहीं करेगा। तो ये भी मैं आपको फार्मूला लगा के बता देता हूँ कि अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ज़ीरो आएगा रिज़ल्ट। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ इक्वल टू काउंट, और मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि डाटा तो इसमें भी है और उसमें भी था, लेकिन यहाँ पे ये जो है सिर्फ वर्क करता है डिजिट डाटा पे। ठीक है, नंबर्स पे वर्क करता है, करेक्टर पे नहीं करता। नंबर पे हमेशा वर्क करेगा। अब इसका जो है वो डाटा तो इसमें भी है लेकिन करेक्टर है, तो इसका जवाब हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। देखें, इसमें सिर्फ काउंट में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ नंबर्स को काउंट कर सकते हैं कि किन किन जो है नंबर्स में सेल्स में नंबर का डाटा मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 60 को रिमूव करता हूँ तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी डाटा पुट कर देता हूँ तो फिर 6 हो जाएंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं, उनमें से देखना है कि यार कितने सेल्स में मैंने डाटा पुट किया और कितने रिमेनिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं काउंट ए की। अब काउंट ए का फंक्शन है, काउंट ए अब दोनों के ऊपर वर्क करेगा और उसमें क्या होंगे, नंबर भी होंगे और उसमें करेक्टर भी होंगे। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि नंबर का कॉलम है वो या जो है ना करेक्टर का है, उनमें कोई स्पेस इम्पीडी तो नहीं है, तो हम वो अगर चेक करना चाह रहे हैं तो वो हमें यहाँ से बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ काउंट ए और मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो है वो रिज़ल्ट मिले। अब यहाँ पे 6 है, 6 कैसे है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसने इम्पिटी को काउंट नहीं किया। काउंट ए में दोनों चीज़ें काउंट हो सकती हैं। ठीक है, नंबर भी हो सकते हैं और करेक्टर भी हो सकते हैं। अब मैंने सिर्फ नंबर पे लगाया है तो यहाँ पे क्या है, ये 6 आया है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं एक और नंबर डिलीट करूँगा तो ये 5 आ जाएगा। अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई करेक्टर भी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ दिस, तो ये भी 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों के ऊपर वर्क करता है। और अगर मैं यहाँ पे कोई कोई भी चीज़ लिख देता हूँ, डेल लिख देता हूँ, तो ये भी होगा। ठीक है, तो ये एक कहने का मकसद ये है कि दोनों चीज़ों के ऊपर ये वर्क करेगा, नंबर पे भी और करेक्टर पे भी। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाता हूँ, ये जो मैंने मिक्स किया हुआ है, फॉर एग्जांपल नंबर भी है आपके पास और आपके पास जो है वो करेक्टर भी है, तो ये कैसे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर जो है वो फार्मूला लगाता हूँ इक्वल टू काउंट ए। ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे डाटे को, तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ तो ये 5 आएगा, 1 2 3 4 5, और अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो दोनों जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है। और अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर कोई नंबर भी दे दूँ तो ये फिर भी हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था काउंट और काउंट ए में। तो इस तरह आप काउंट ए को यूज़ कर सकते हैं आप अपना डाटा सर्च करने के लिए और देखने के लिए कि कौन कौन से डाटे में आपने जो है वो कोई चीज़ मिस की हुई है। ठीक है, इस तरह ये 5 फार्मूलाज थे जो कि आप यूज़ करके अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। और अगर इन 5 फार्मूलाज में से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका उधर रिप्लाई कर दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।